जय हिंद साथियों। बिहार में चुनावी प्रक्रिया के दौरान कई वैकेंसियां निकल रही है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद की बात है। और अगस्त में निकलने वाली कई नौकरियां हैं, कई जॉब है, सरकारी जॉब जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। और आने वाली सभी नोटिफिकेशन मैं आपको देने वाला हूं। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली जो भी सरकारी नोटिफिकेशन होगी जॉब वाली वो आपको सबसे पहले मिल सके। फिलहाल मैं आपको बता दें कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू वैकेंसी के बारे में जिसका टोटल पोस्ट है 3727। यह जो पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट भर्ती है या ऑफिस अटेंडेंट का काम करना है। ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या होता है, ये 2025 की भर्ती है। फिलहाल में इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। टोटल पोस्ट जो है 3727 पोस्ट के लिए भर्ती आई हुई है। अप्लाई डेट की बात करेंगे, इसी वीडियो में अप्लाई डेट की बात करेंगे, लास्ट डेट की बात करेंगे, उम्र की बात करेंगे कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इसके अप्लाई करने के लिए फॉर्म को, योग्यता की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, कौन कौन से सवाल आपसे इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप वीडियो के साथ बने रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा। और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की सरकारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और एक आप अच्छी जॉब की तैयारी आप कर सके और आप प्राप्त कर सके। फिलहाल में हम चले शुरुआत करते हैं, पूरे नोटिफिकेशन की बात करते हैं और पूरी जानकारी देते हैं कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट होने वाला है और आपको इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट ये 2025 की ये भर्ती है। पोस्ट का नाम है ऑफिस अटेंडेंट। इस ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या होता है ये आपको आगे बताने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें कि टोटल पोस्ट जो है 3727 है। अप्लाई डेट की बात करें तो यह 25/8 यानी 25 अगस्त 2025 से इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाता है यानी 25 तारीख आता है कि आप साइबर कैफ के पास जाकर आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। खैर डॉक्यूमेंट भी आपको बताएंगे क्या क्या आपको लगने वाला है। लास्ट डेट की बात करें तो 24/9/2025 तक इसका लास्ट डेट है। यदि उम्र की बात करें तो कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। खैर इसमें कैटेगरी वाइज छूट भी दी गई जो आपको आगे हम बताएंगे। यानी कि 18 से लेकर 37 साल मैक्सिमम आपकी उम्र होनी चाहिए। एग्ज़ाम डेट की यदि हम बात करें तो ये एग्ज़ाम डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि जब पूरे मतलब सबमिट हो जाएगा पेपर यानी कि अप्लाई किया हुआ तब उसके बाद इसका अप्लाई एग्ज़ाम डेट निकलेगा। फिलहाल में अभी एग्ज़ाम डेट अभी नहीं निकला हुआ है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम होने से पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। वेतन की बात करें कितनी आपको मिलने वाली है तो 18,000 से प्लस ही इसकी सैलरी होगी और जैसे जैसे आपकी मतलब बढ़ेगा समय वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती चली जाएगी। चलिए इसके हम फ़ी की बात करते हैं कि इस अप्लाई करने में आपको फ़ी कितना लगने वाला है। यदि आप जनरल हैं या बीसी है या चाहे ईबीसी है तो आपको 540 रुपया लगने वाला है। ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट मेल या चाहे हो फीमेल, कहने का मतलब कि यदि आप बिहार के अलावा दूसरे राज्य से आते हैं तो आप मेल हो या फीमेल हो आपको लगने वाले हैं 540 रुपये। एससी हैं एसटी हैं, यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ी लगने वाले हैं अप्लाई फ़ी 135 रुपये। फीमेल एल ऑल कैटेगरी हैं और यदि आप बिहार से बिलोंग करती हैं तो आपको जो लगने वाले फ़ी है वो 135 रुपये लगने वाले हैं। चलिए एज लिमिट की हम बात करते हैं कि किस एज के व्यक्ति इसमें कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की बात किया जाए तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 37। लेकिन फिर भी इसके अंदर देखते हैं यदि आप यूआर आते हैं, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी से आप आते हैं और आप यदि मेल हैं तो आपकी उम्र 18 से लेकर 37 साल होनी चाहिए। यदि आप यूआर हैं, यूआर का मतलब जनरल कैटेगरी के हैं और आप यदि महिला में से हैं तो आपकी उम्र कम से कम आपका 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40 होनी चाहिए। बीसी ईबीसी से आते हैं या चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 40 से लेकर 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। यदि आप एससी या चाहे एसटी से आते हैं चाहे आप मेल हो या फीमेल हो आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं योग्यता की कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी कम से कम 10th होनी चाहिए और उम्र आपकी 18 साल। खैर इसमें हम बात करते हैं कि ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या होता है, क्योंकि 10th पर ही आपकी वैकेंसी है तो काम तो छोटा ही है क्योंकि ये आपको पता है कि ग्रुप डी का ये काम है और ग्रुप डी का काम जो जानवे करते हैं थोड़ा छोटा लेवल का काम होता है।
खैर फिर भी आपको बता दें कि इसमें काम आपको क्या क्या करना पड़ेगा यदि आप इस जॉब को प्राप्त कर लेते हैं। तो फाइल और दस्तावेज लाना ले जाना, जैसे ही आपका बड़ा ऑफिसर आपको ऑर्डर देंगे कि इस फाइल को इस टेबल से उस टेबल पर ले जाओ या चाहे इस ऑफिस से उस ऑफिस में ले जाओ, तो आपको निर्देश को पालन करना होगा और फाइल को इधर से उधर करना होगा। ऑफिस की साफ सफाई करना होगा, यानी कि ऑफिस खुलने से पहले आपको ऑफिस का टेबल, अलमीरा, कुर्सी जो भी वहाँ पे होंगे उसकी साफ सफाई करना आपको होगा, क्योंकि उसी को बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। इसी का जॉब है जो आपको एक कार्य करना पड़ेगा यदि आप इस जॉब को प्राप्त करते हैं। तो चाय पानी की व्यवस्था, यदि ऑफिसर के बीच में यदि मात्र मीटिंग होती है या चाहे ऑफिसर को के लिए यदि चाय या पानी की व्यवस्था करनी हो तो आपको ही करना पड़ेगा। करने का मतलब कि पैसा आपको नहीं लगाना है, मतलब चाय और पानी को आपको लाकर आपको ऑफिसर को देना है। डाक और कुरियर ले जाना, ऑफिस का कोई भी यदि पत्र को यदि डाक करना हो या चाहे लाना चाहे ले जाना हो तो आपको ही ये करना पड़ेगा। बैठक की व्यवस्था, मीटिंग, यदि ऑफिसर चाहते हैं कि मुझे मीटिंग करना है उसमें टेबल कुर्सी टीजेट लगाने के लिए, तो आपको ये सब करना होगा काम। बिजली लिखा है, बिजली और ऑफिस उपकरण देखना, जो भी ऑफिस में बिजली उजली है या चाहे जो भी मतलब चीज़ें रखी हुई है उन सभी चीज़ों को आपको देख रेख करना पड़ेगा। स्टेशनरी और सामान की देख-रेख करना, जो भी वहाँ पे स्टेशनरी वाली चीज़ें हैं, सामान है, सबको देख-रेख करना आपकी ज़िम्मेवारी रहेगी। सीनियर ऑफ़िसर के निर्देशों का पालन करना, जो भी सीनियर ऑफ़िसर आपको बोलेंगे, जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, यही आपका काम है। चलिए काम का स्थान क्या हो सकता है, मतलब कहाँ पे जॉब मिलेगी यदि आपको जॉब यदि सरकार के द्वारा मिल जाती है तो काम कहाँ करना पड़ेगा? काम आपको जिला कार्यालय में आपको करना पड़ेगा या नहीं तो ब्लॉक कार्यालय में आपको करना पड़ेगा, नहीं तो सचिवालय में आपको जॉब कहीं लग जाएगी और नहीं तो विभागीय कोई भी ऑफिस होगा जो सरकार की ऑफिस होगी उसमें आप जॉब करेंगे। काम तो ही करना है जो आप देख चुके हैं। फिर आगे देखते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि इसके क्या एग्जाम कैसे होने वाला है। तो कुल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 और इसका कुल अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 400। कहने का मतलब है कि एक प्रश्न रहेगा आपको 4 नंबर का, टोटल हो जाएगा 400। समय सीमा की बात करें तो ये रहेंगे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, 1/4 का है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है। फिर आगे हम बात करते हैं परीक्षा की संरचना की बात करते हैं। तो पूरी विस्तार से यदि हम बात करें तो सामान्य ज्ञान आपसे पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल 40 प्रश्न यदि रहेंगे और और अंक जो दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए 4 दिए जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 160, यानी 160 अंक आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान में। सामान्य गणित का मतलब है कि ज़्यादा भारी गणित नहीं पूछा जाएगा, इसका भी सिलेबस आगे हम आपको बताएंगे। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल जो देखा जाए कितना अंक मिलेगा तो 120 अंक आपको मिलने वाला है। सामान्य हिंदी से भी आपको सवाल पूछे जाएंगे, कौन कौन सवाल भी आगे बताएंगे आपको हम। टोटल 30 प्रश्न होंगे और इस तरह से आपको हो जाएंगे 120 नंबर। टोटल प्रश्नों की संख्या होने वाले हैं 100 और टोटल अंकों की संख्या होने वाले हैं 400। इस प्रकार से आपको 400 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस की बात करें कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, गणित में क्या क्या पूछा जाएगा और हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान की बात करते हैं कि आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो भारत का भूगोल से आपको सवाल किया जाएगा। भारत की संस्कृति, संविधान, केंद्र राज्य संबंध, संघवाद, इन सब से आपको सवाल पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान में, यानी कि जीके में। स्वतंत्रता संग्राम, बिहार का योगदान, इन सब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे जीके में। संरचनात्मक संसाधन जैसे कृषि, उद्योग, खनिज, ऊर्जा आदि में से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, समसामयिक घटनाएं, इनमें से आपको सवाल पूछे जाएंगे। पर्यावरण और प्रदूषण, सामूहिक स्रोत और प्रबंध, इन सब में से भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद हम गणित की बात करते हैं, गणित में क्या क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो संख्याओं के प्रकार हो गए, एलसीएम एचसीएफ आपको तैयारी कर लेना है, आपको प्रतिशत की तैयारी कर लेनी है, लाभ हानि की तैयारी कर लेनी है, समय एवं दूरी की तैयारी कर लेनी है, अनुपात, समय व कार्य, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की तैयारी कर लेनी है, समय दूरी की जो गणित है उसकी तैयारी कर लेनी है, समानुपात की तैयारी कर लेनी है, टैक्स बटा की तैयारी कर लेनी है, शेयर और लाभांश आदि के मैथ आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके आपको रख लेना है इस एग्जाम को निकालने के लिए। चलिए सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे मुहावरे हैं, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाक्य रचना, श्रुति, सम, भिन्नार्थमक शब्द, ज्ञान, इन सब से आपसे सवाल पूछे जाएंगे।
कविता कहानी के जो भी रचनाकार होंगे यानी किताब होगी उसके बारे में भी आपको पूछे जाएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, प्रश्नवाचक और विषमयादी वाक्य भी आपसे पूछे जाएंगे। अब सवाल आता है कि ये भी जो भी आपका एग्जाम होने वाला है ये सब सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा, ये A to Z आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको ऑप्शन को सही करना होगा। यदि आप गलत करते हैं तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपको कट ऑफ यानी काट लिया जाएगा नंबर को। डॉक्यूमेंट की बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, तो मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है और क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र यदि है तो ये लगने वाला है। आर्थिक रूप से यदि कहीं कमजोर वर्ग के प्रमाण यदि कमजोर है तो आपका ये प्रमाण पत्र लगने वाला है। तो ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नाती जो भी हैं आप, तो इसका प्रमाण पत्र आपको लगने वाला है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपके दादा नाना परदादा कोई भी यदि स्वतंत्रता सेनानी यानी कि देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं तो उसका यदि प्रमाण पत्र है तो वो भी आपको लगने वाला है। ये अप्लाई कैसे होगा, तो आपको बता दें कि अप्लाई जो होगा 25/8/2025 से होने वाला है, यानी कि 25 अगस्त 2025 से इसका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है, सीधा जाना है साइबर कैफ में और आपको बोलना है कि मुझे क्या करना है कि यहाँ पर आपको बोलना है कि मुझे ऑफिस अटेंडेंट भर्ती जो आई हुई 2025 वाला उसमें मुझे क्या करना है कि अप्लाई करना है, वो आपको अप्लाई करके आपको दे देगा। खैर जो भी आपको फील वाला की बात है, फिलहाल में आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की पूरा फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो मिल सके। धन्यवाद।